यार माइक गया थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। ये जो भी हो गया, हमारे ज्ञान में वो वृद्धि हुई चंद्रपुर का पुराना इतिहास और किस तरह से उसे हमने सब मिलके एकजुट करके रखना है, उसके बारे में आपने बताया। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जो लगन से, जो पैशन से आप कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी में वो जो लोग ये काम आपका आगे ले जाने वाले हैं, उनमें ऐसी क्या भावनाएं रहनी चाहिए जो आपका ये कार्य आगे शुरू रखेंगे? अभी के युग में कमर्शियलाइजेशन सब जगह पे होता है, इस मामले में कमर्शियलाइजेशन कैसा है, किस तरह से रहता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इतिहास को अगर हमें आगे लेके जाना है तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे बोलने में एकदम ये लगता है कि आजा राजूरकर सर जाने के बाद चंद्रपुर के इतिहास को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो वो है दत्ता जी काका तजेरा। एक और नाम है टीटी जुल्मे जी का, स्वर्गीय टीटी जुल्मे जी। फिर उसके बाद मैंने काम चालू किया है। तो डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, कई साल लगे। और मैंने बताया ना कि मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में, मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा इतिहास का नहीं है, लेकिन आपने बोला कि मेरा पैशन है कि हम जहाँ पैदा हुए और जो शहर ने हमें हर चीज़ दिया, उस शहर के प्रति हमारी कितनी दिल की भावना होनी चाहिए। ये अगर किसी में अगर आती है कि ये चंद्रपुर मेरा शहर है और इस शहर को, मुझे इस शहर के संस्कृति को, कल्चर को हम कैसे आगे लेके जाना है, ये काम अगर स्कूल के बच्चों से हम इसको अभी से शुरुआत करें। देखिए, कोई अचानक आके, जैसे मैं बता दिया ना कि मैं अचानक आया इसमें, मुझे लाने वाले लोग थे, सप्रे सर थे, धनकर सर थे। तो आगे आने वाली पीढ़ी में देखिए बंडू जी धोत्रे काम कर रहे हैं, उनके पास एक बहुत अच्छे वॉलेंटियर है, उन्होंने जो काम किया शायद वो हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं किया। प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन करना ये एक अलग चीज है, लेकिन इतिहास को लोगों के सामने संदर्भ समेत बताना, उसको समझाना, ये एक अलग चीज है। ये दो अलग अलग पार्ट है। कमर्शियलाइज ऐसा है कि मैंने जब हेरिटेज वॉक शुरू की थी, मैंने फ्री में शुरू की थी और मैं कोविड के पहले तक सब फ्री में करता था। मैं अभी 2 महीने पहले जब दिल्ली गया था तो मैंने हेरिटेज वॉक ज्वाइन की, तो मुझे 250 रुपये देना पड़ा। यानी वो सब चीज़ भी अब कमर्शियल होते जा रही है। मैं कई कंट्री में जब जाता हूं तो सबसे पहले ऑनलाइन खोजता हूं कि वहां हेरिटेज वॉक कौन लेता है। ये हेरिटेज वॉक पूरे दुनिया में होता है, लेकिन पैसे देके होता है। हर चीज़ का कमर्शियल, जैसे डॉक्टर योगेश जी ने बोला है, ये सही बात है। लेकिन हमारा भी एक हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि हम जिस माटी से प्रेम करते हैं उस मिट्टी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसी भावना जिस दिन चंद्रपुर में कुछ युवकों में या कुछ बच्चों में आएगी तो ही हमारा ये काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जितना लंबा गैप दत्ता जी काका और मेरे में था, ईश्वर न करे उतना लंबा गैप है। आज यहाँ प्रवीण कावेरी बैठे हैं। आज प्रवीण कावेरी ने अलग ढंग से चंद्रपुर के इतिहास को पेंटिंग के माध्यम से लोगों के सामने लाया। आज यहाँ पे सुदर्शन 12 पात्रे बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे स्केच के माध्यम से चंद्रपुर के इतिहास को, देखिए ऐसा नहीं कि हर फील्ड में हर लोग अलग अलग ढंग से, चाहे वो पेंटिंग का माध्यम हो, चाहे गायन का माध्यम हो, चाहे किसी न किसी माध्यम से ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं। उनकी इतनी मेहनत है काम में, लेकिन फिर भी जब तक हम नन्हे मुन्ने बच्चों से लेके उनके दिमाग में अभी भी हमारे विरासत, हमारी संस्कृति, हम क्या हैं, हमारे पिताजी कौन थे, अरे आज तो हमारे बच्चों को यही नहीं मालूम कि 3 पीढ़ी के आगे उनके फ्यूचर का। आज तो मैं बाबर से लेके आपको आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर तक गिना दूंगा, लेकिन मुझे खुद के बारे में ये है कि मैं, मेरी 5वीं पीढ़ी, पिताजी से 5वीं पीढ़ी के आगे मैं भी नहीं जानता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको इतिहास को अगर जगाना है तो हमको तो पहले अपना इतिहास पता रहना चाहिए।
जब तक हमें अपना खुद का इतिहास नहीं पता तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि तू चंद्रपुर के इतिहास के बारे में बात कर। तो इसकी तो जो फीडिंग है वो प्राइमरी लेवल से ही बच्चों में डालनी चाहिए, स्कूल लेवल पे डालनी चाहिए, कॉलेज लेवल पे डालनी चाहिए। और इसमें भीड़ नहीं होती है, इसमें कुछ लोग ही होते हैं कि जो वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक्स। चंद्रपुर में तारसात ही ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? चंद्रपुर में टांगसाल थी, मैं सोचा बात करने के लिए, लेकिन मैं बोला कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चंद्रपुर की टांगसाल और चंद्रपुर के क्वाइन के बारे में मैंने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। लेकिन आपने प्रश्न किया तो बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। चंद्रपुर में गोंड पीरियड में ही टांगसाल थी। लेकिन सवाल यह था कि चंद्रपुर के जो मैं पहले बताया कि जो गोंड राजा आखिरी मुगल के अधीन थे, लेकिन जब गोंड डायनेस्टी को हरा के रघुजी भोसले ने सबसे पहले भोसला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने सबसे पहले यहाँ से चंद्रपुर का राज्य को खलास किया। खलास में इसलिए शब्द बोल रहा हूँ कि जो हमारा चंद्रपुर राज्य था उसको उन्होंने एक छोटा सा तालुका बना के छोड़ दिया, और उन्होंने चंद्रपुर की जो टकसाल थी उसको डेवलप किया। और वो टकसाल सराफा लाइन में, अभी वहां जहां मस्जिद है सराफा लाइन में, वहां पे भोसला की टकसाल थी। और उस टकसाल में इन द नेम ऑफ मोहम्मद शाह एंड अहमद शाह, जो दिल्ली में बादशाह थे, उनके नाम क्वाइन छपते थे, उससे भोसला का नाम नहीं आता था। और उसमें एक मिंट मार्क होता था, एक तलवार, और उल्टा म को उल्टा करके वो उस पर मिंट मार्क मारते थे। और यहाँ के मिंट मास्टर का नाम था, जो आखिरी में जो मरे, जिनका रिकॉर्ड में नाम है, मिंट मास्टर चंद्रपुर के थे हयात मियाँ टांगसाले। टांगसाले की उपाधि उनको रघुजी फर्स्ट ने दिया। और उनकी समाधि महाकाली मंदिर के जो पीछे का एरिया है, द्वादशीवार सर के घर के पास में, उनकी शाही कब्रिस्तान है। यानी हयात मियाँ टांगसाले को किंग भोसले ने जमीन डोनेट करके उनकी कब्र बनाया और उनको टांगसाले का उन्होंने उपाधि दिया। उनका नाम था हयात मियाँ टांगसाले, जो हमारे यहाँ नमूद है। उसके बाद में उनके लोग आए होंगे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो 1818 के आसपास ब्रिटिश हुकूमत ने उस टांगसाल को बंद कर दिया और वहाँ पे मस्जिद बन गई। लेकिन चंद्रपुर का अपना एक अलग क्वाइन था। वो क्वाइन रघुजी III ने बनाया था। आज वो बहुत रिसर्च का विषय है। उसको बहुत सारे शब्दों को जोड़ने के बाद हम ये तय कर पाए कि ये चांदा का क्वाइन है। और उस पर देवनागरी लिपि में मूलक चांदा, और उसमें डेट फसली ईयर की डेट थी। उसमें शिवाजी के राज में फसली ईयर, जैसे हिजरी ईयर, फसली ईयर हमारा एडी था, तो वो डेट के हिसाब से वो सिक्का, और सिर्फ वो सिक्के कॉपर के हमारे चंद्रपुर के आसपास ही पाए जाते हैं। पहले किसी सिक्कों पे ल क सिर्फ आता था, बाकी नहीं आता था। फिर च क फिर नहीं आता था, फिर कहीं द आया। जब आखिरी सिक्का मिला हमको जिसपे मुंह का ऊ था, ल क और चांदा, जब वो सिक्का मिला, इस सिक्कों को खोजने में टोटल 12 साल लगे। और 12 साल के बाद में हमने न्यूमिस्मेटिक में वो सिक्कों को कि ये सिक्का चंद्रपुर का चांदा का दर्ज कराए। तब लोगों को पता चला कि हमारे चंद्रपुर का सिक्का, क्योंकि देखिए सिटी क्वाइन, शहरों के नाम से चंद ही सिक्के हमारे महाराष्ट्र में बने। तो ये भी हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि हमारे सिटी स्टेट, हमारा सिटी क्वाइन चांदा, मूलक चांदा का सिक्का हमारा यहाँ चला। धन्यवाद। शेवटी प्रश्न विचारावेत तेवढे कमीच आहेत, पण वेळेची मर्यादा लक्षात घेता आपण थांबूयात। ये किले के ऊपर, हाथी के ऊपर शेर का चित्र है, इसके पीछे का क्या है? सर ये हमारा राज्य चिन्ह है।
हाथी के ऊपर शेर, ये गोंड राजाओं ने, ये हमारा रॉयल एम्बलम है चंद्रपुर का, इसको दर्शाने के पीछे एक ही है कि भाई हाथी कितना भी बलवान हुआ, कितना भी शरीर में बड़ा है, लेकिन शेर की चपलता के कारण हाथी को शेर कंट्रोल कर सकता है। ये हमेशा ये लोग अपने आप को दर्शाते रहे कि क्षत्रिय कितने भी है, राजपूताना कितने भी है, मुगल कितने भी साम्राज्य हो गए, लेकिन हम लोग जंगल के शेर हैं और हम शेर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य बस ये, बाकी कुछ नहीं। सृजनच्या विनंतीला मान देत श्री अशोक सिंह आणि सौ संध्या दानव इथे आलेत, त्यांचे आभार. मायबा पारकरांचे आभार. पुढील महिन्यात एका वेगळ्या विषयावर कार्यक्रम घेऊन येण्याची ग्वाही देत मी श्रावणी देगमवार आपला निरोप घेते. धन्यवाद. शुभरात्री.